अगर आप भटकना नहीं चाहते हैं, अगर आप प्रभु के मार्ग पर ही चलना चाहते हैं, अगर आप हमेशा का जीवन मसीह में बिताना चाहते हैं, तो हमेशा प्रभु को जानना, उसको पहचानना हमारे लिए जरूरी है। बाइबल में लिखा है, प्रभु की पहचान में बढ़ते चले जाओ। हमारा प्रभु कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है, उसकी हमारे जीवन से क्या इच्छा है, इन सारी बातों को हम जानने की कोशिश करें। अपने परमेश्वर को खोजें। बाइबल में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। मतलब परमेश्वर की खोज करो और उसकी सामर्थ की भी खोज करो। सामर्थ, उसकी ताकत कितनी है, उसकी सामर्थ में भी हमें बढ़ते जाना है। उसकी सामर्थ की खोज हमें करते जाना है कि वो क्या काम मेरे जीवन में कर सकता है, वो कहां तक मेरे जीवन में काम कर सकता है। इन सारी बातों की खोज एक विश्वासी को करना जरूरी है। हमारा मन उसकी खोज करने वाला जब होता है, तो हमारा मन उसकी खोज में लगा रहता है। तरह तरह से हम खोजते हैं। मुझे भी 28 साल विश्वासी जीवन में हो चुका है और मैं बहुत बार बहुत सारी बातों को खोजता हूं, बहुत सारी बातों पर मनन करता हूं, वचन पर मनन करता हूं, वचन से परमेश्वर को जानने की कोशिश करता हूं, वचन से परमेश्वर की सामर्थ को जानने की कोशिश करता हूं। और मैं आपको बता दूं, जितने आप खोज में लगे रहेंगे, उतना ही आप उसकी सामर्थ को देखेंगे, उसकी सामर्थ को जानेंगे। जितना आप परमेश्वर की खोज करेंगे, उतना ही आप परमेश्वर को जानते समझते चले जाएंगे। एक व्यक्ति जब मसीह में आता है, विश्वास में आता है और वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, वो परमेश्वर की खोज में नहीं लगता है, तो वो विश्वासी भटक जाता है, वो विश्वास से भाग जाता है। क्योंकि जिस यीशु पर उसने विश्वास किया था, उसने उसको जानने की कोशिश नहीं की, उसकी सामर्थ को जानने की कोशिश नहीं की। जब जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम जानेंगे भी नहीं, और जिसको हम जानते और समझते नहीं, हम उसके साथ रहेंगे भी नहीं। अगर कोई मुझे जानता ही नहीं, तो वो मेरे साथ रहना क्यों पसंद करेगा? जब कोई प्रभु को जानता ही नहीं, तो वो प्रभु के साथ रहना क्यों पसंद करेगा? इसलिए प्रभु को जाने, प्रभु की सामर्थ को जाने, उसको पहचाने कि वो कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ है, वो मेरी जिंदगी में क्या काम कर सकता है, वो मेरे जीवन में क्या काम करता है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 उसका 29वां वचन। मत्ती 22 का 29।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भारी भूल में पड़े हो। दूसरे अनुवाद में यह वचन इस तरह से लिखा है, तुम भटक गए हो क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य जो पवित्र शास्त्र को नहीं जानता, जो बाइबिल के वचन को नहीं पढ़ता, वचन से नहीं सुनता, वचन का ज्ञान नहीं रखता, वो भटक जाएगा, वो भटक जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब कोई नया व्यक्ति चर्च में आता है, प्रार्थना कराता है, वो चंगा हो जाता है, उसके काम बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो वचन को पढ़ने में रुचि नहीं रखता, फिर भी वो बाइबिल नहीं पढ़ता, वो वचन से सुनने की जिज्ञासा नहीं रखता, वचन में रुचि नहीं दिखाता है, वचन का ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता, तो क्या होता है, चंगाई प्राप्त करने के बाद भी वो भटक जाता है। चंगाई प्राप्त करने के बाद भी वो प्रभु को भूल जाता है। चंगाई प्राप्त करने के बाद भी वो प्रभु से हट जाता है। कारण वो भटक जाता है क्योंकि वो पवित्र शास्त्र को नहीं जानता। उसने बाइबिल को पढ़ना शुरू नहीं किया, बाइबिल से ज्ञान प्राप्त करना शुरू नहीं किया, उसने वचन में कोई रुचि नहीं दिखाई, वो वचन नहीं पढ़ना चाहता, वो वचन को नहीं जानना चाहता, इसलिए वो भटक जाता है, भटक जाता है। यीशु मसीह बोलता है, तुम भटक गए हो क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप भटकना नहीं चाहते हैं, अगर आप प्रभु के मार्ग पर ही चलना चाहते हैं, अगर आप हमेशा का जीवन मसीह में बिताना चाहते हैं, तो हमेशा प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु के वचन से सुनो, प्रभु के वचन पर मनन करो, बाइबिल को पढ़ो, बाइबिल को सीखो, बाइबिल से सुनो और उस पर मनन करो, उस पर ध्यान करो। अगर आप वचन के सुनने वाले हैं, वचन से पढ़ने वाले हैं, आप कभी भी भटकेंगे नहीं, आप कभी भी भटकेंगे नहीं। दूसरा बोलता, तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भी तुम भटक गए हो। प्रभु के वचन को भी जानना है और प्रभु की सामर्थ को भी जानना है। लोग प्रभु की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भी भटक जाते हैं। प्रभु की सामर्थ क्या है कि प्रभु क्रूस पर मरा तो सही, कब्र में उसे गाड़ तो दिया, लेकिन प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है। आमीन, आमीन। ये प्रभु की सामर्थ है, ये प्रभु की सामर्थ है कि मृत्यु भी उस पर जय प्राप्त नहीं कर सकी, मौत भी उसे हरा नहीं सकी, वो मौत के ऊपर भी जयवंत है, उसने मृत्यु के ऊपर भी जय को प्राप्त किया। आमीन, आमीन। लिखा, उसने मृत्यु को निगल लिया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन।
उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन, आमीन। दुनिया के लोग जब भटक रहे थे अंधकार में, पाप से छुटकारे का कोई रास्ता लोगों के पास नहीं था, तभी उस परमेश्वर ने अपनी जान की कीमत चुकाकर, अपनी जान देकर लोगों के लिए पाप से छुटकारे का, उद्धार का प्रबंध कर दिया। यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। नहीं हो सकता था दुनिया वालों के हिसाब से कि कोई पापी नरक में ना जाए, कोई पापी नरक में जाने से बच जाए, कोई पापी परमेश्वर की सजा से बच जाए। यह नहीं हो सकता था। संसार के बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े साधु संतों ने डिक्लेयर कर दिया था कि मनुष्य पापी है और उसको अपने पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। हर एक मनुष्य नरक में जाएगा। नहीं हो सकता कोई नरक से बच जाए। हर एक को नरक की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये हर एक विद्वान का मत था। हर एक साधु संत इस बात को बोलता था कि कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। यह असंभव था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हीं कर्मों की सजा से हमें बचा लिया। हमारे कर्मों को, हमारे पाप के कामों को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए क्रूस पर मर गया और हमारे कर्मों की सजा उसने भुगत ली और हमें नरक में जाने से उसने बचा लिया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। बाइबल में एक जगह लिखा है, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर को और आत्मा दोनों को नरक में घात कर सकता है, नरक में मार सकता है। मैं आपको बता दूं, मरने से पहले कोई नरक में नहीं जाएगा। मरने से पहले कोई नरक में नहीं जाता है, लेकिन परमेश्वर वो है कि जिंदा को नरक में डाल सकता है और उसको वही नरक के अंदर वो मार सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर इस काम को कर सकता है। आमीन। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो आपको नरक में डाल सकता है, वो आपको नरक से बाहर निकाल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम गुनाहगार थे, हमारा जीवन पाप से भरा हुआ था, पाप को छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिया, आजाद किया। आज मसीह में आते हैं तो हम पाप से नफरत करते हैं और हम पाप को करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसने पाप की जिंदगी से हमें बाहर निकाल लिया। आमीन। अपने आप से कोई पाप के जीवन से बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको पाप के गड्ढे से भी बाहर निकाल सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। मुझे आज भी याद है, मैं 14-15 साल का ही था जब मैंने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। अंदर से होता था ये गलत है, ये ठीक नहीं है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। अंदर से नफरत होती थी, छोड़ना चाहता था, लेकिन छूटती तो नहीं थी। कई बार इरादा किया, कई बार बोला
नहीं पीऊंगा। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद मैं सिगरेट पीना शुरू कर देता था। एक दिन मैंने बोला ये ऐसे तो छूटती नहीं, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। मैंने बोला मेरी माँ की कसम, मेरी माँ मर जाए अगर मैं सिगरेट को हाथ लगाऊं, सिगरेट पीऊं। मैं आपको बता रहा हूं 3 दिन तो हाथ नहीं लगाया, चौथे दिन माँ मरे चाहे जिए सूटा शुरू हो गया। क्योंकि अपने आप से हम उससे बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर है, परमेश्वर है जो आपको सारे नशे से आजाद कर सकता है। आमीन, आमीन। मैं ऐसा व्यक्ति था, यूपी का सहारनपुर का रहने वाला हूं मैं। दिन में 10, 15, 20 पान तंबाकू के खाने, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। नशा करता था, कभी कभी सुबह से शाम तक शराब पीता था, बहुत ज्यादा नशे में डूब चुका था और मेरा छुटकारा होना असंभव था, बिल्कुल असंभव। इतना नशा, इतना एडिक्ट में नशे का हो चुका था। लेकिन एक शाम जब मैं एक सभा में गया और वहां पर मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, उसी शाम से बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, सब कुछ उसी शाम मेरे जीवन से खत्म हो गया। आमीन। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है कि वो हमें हमारे पाप से मुक्त कर सकता है, पापों से उद्धार कर सकता है, पापों से छुटकारा दे सकता है। तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को जानना है, वो मेरे जीवन में कहां तक काम कर सकता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु काम कब करेगा? जब आप प्रभु को मौका देंगे कि वो आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। आप प्रभु को मौका दें कि वो आपके जीवन में काम करे, और वो आपके जीवन में काम करेगा, आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। आमीन। अगर प्रभु की सामर्थ्य को आपने अपने जीवन में नहीं देखा, उसके स्वाद को नहीं चखा, तो भी आप भटक जाएंगे, तो भी आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य को दिखा, मेरे शरीर में अपनी सामर्थ्य को दिखा, मेरे जीवन में अपनी सामर्थ्य को दिखा। मेरे लिए ये काम असंभव है, ये काम मुश्किल है, मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन आप इस काम को मेरे जीवन में करके दिखाएं। मैं आपकी सामर्थ्य को देखना चाहता हूँ। आमीन। और प्रभु अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा, आपके काम को करेगा। आप प्रभु से कहे, प्रभु मैं तो दवाई नहीं लूँगा, मैं तो हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, मैं तो कोई इलाज नहीं कराऊँगा। प्रभु मैं अपनी आपकी सामर्थ्य को देखना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। आप इस बीमारी को दूर करें, आप इस रोग को मेरे जीवन से दूर करें, आप अपनी सामर्थ्य को दिखाएं। मैं आपकी सामर्थ्य को देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, और जो काम आपके लिए मुश्किल था परमेश्वर उसको आसान कर देगा। आमीन। आपको देखना जरूरी है, उसकी सामर्थ्य का स्वाद चखना आपको जरूरी है। इसलिए भी आपको चंगाई चाहिए, इसलिए भी आपको छुटकारा चाहिए, इसलिए भी आपकी समस्याओं का निदान परमेश्वर करे, इसलिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आमीन। अगर आपने परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देखा, उसकी सामर्थ्य के स्वाद को नहीं चखा, आप भटक सकते हैं, आप प्रभु से दूर हो सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी सामर्थ्य को देखा ही नहीं, उसकी सामर्थ्य को जाना ही नहीं। आमीन। आपको शैतान बहका देगा अगर आप उसकी सामर्थ्य के स्वाद को आपने नहीं चखा है। आपको चखना पड़ेगा, आपको चखना पड़ेगा।
आमीन। 28 सालों में मैंने प्रभु के बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में देखे हैं। मैंने अपने आप को चंगा होते हुए देखा है बिना दवाई के। मैंने कई बार चंगाई को प्राप्त किया है। मैंने परमेश्वर की स्वाद, उसकी सामर्थ्य के स्वाद को चखा है। इसलिए मैं भटक नहीं सकता, क्योंकि मैंने चखा है। मैं जानता हूं वो जीवित है, वो सामर्थी है। उसने बहुत बार मुझे चंगा किया है, बहुत बार उसने मुझे समस्याओं से बाहर निकाला है। हालेलुया, बहुत बार। आमीन, आमीन। मैंने बहुत बार देखा है अद्भुत कामों को उसके। हालेलुया। मुझे याद आ जाता है जब मैं निराश होता हूं, मुझे याद आता है कि कैसे कैसे काम परमेश्वर के मैंने देखे हैं। आमीन। आप भूल नहीं सकते, फिर आप भटक नहीं सकते, आप भूल में पड़ नहीं सकते अगर आपने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है। आमीन। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपकी सामर्थ्य को देखना है। अपनी सामर्थ्य को मेरे जीवन में आप दिखाएं, अपनी सामर्थ्य को आप प्रकट करें। आमीन। केवल सामर्थ्य ही नहीं, वचन को भी जानना है। अगर सामर्थ्य को नहीं जानते तब भी भटक जाओगे, अगर पवित्र शास्त्र को नहीं जानते तो भी भटक जाओगे। बहुत सारे लोग चर्चों में सामर्थ 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 करते रहते हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, वचन को जानना नहीं चाहते, वचन में रुचि नहीं रखते हैं। कुछ ही समय बाद वो खिसक जाते हैं, भटक जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना। आमीन। इसलिए भी एक विश्वासी को बाइबल पढ़ना, बाइबल से सुनना, वचन को जानना जरूरी है, नहीं तो शैतान उसे भटका देगा। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, तुम भटक चुके हो क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते हो। अगर कोई पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानता, वो भटक जाएगा, वो भटक जाएगा। प्रभु की सामर्थ्य को जाने, उसकी सामर्थ्य को ले। लोग सोचते हैं ये तो पास्टर ही है जिसको पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त होते हैं। पास्टर है, वही चंगा कर सकता है, पास्टर ही भविष्यवाणी कर सकता है। वो प्रभु की सामर्थ्य का स्वाद चखना नहीं चाहते हैं, प्रभु की सामर्थ्य को लेना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के लिए चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, जो भी परमेश्वर की सामर्थ्य की खोज करेगा, परमेश्वर उसे अपने सामर्थ्य से भर देगा। आमीन। स्वाद चखे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, मैं भविष्यवाणी करना चाहती हूँ, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे चंगा करने का वरदान दे, मैं बीमारों को चंगा करना चाहता हूँ, मैं बीमारों को चंगा करनी चाहती हूँ। प्रभु मैं मुर्दों को जिंदा करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे नाम से बड़े बड़े कामों को करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा और आप परमेश्वर की सामर्थ्य की स्वाद को चखोगे। आमीन, आमीन। कभी कभी मैं जिद पर आ जाता हूं कुछ लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं, अभी कल मेरे पास एक फोन आया बाहर से, आयरलैंड से, तो उसने 3-4 समस्या बताई और उसमें से उस बहन ने एक समस्या बताई कि उसकी छाती में गांठ है। मैंने प्रार्थना किया और मैंने तय कर लिया
इसी वक्त इसकी छाती की गांठ को जाना पड़ेगा। मैंने दुआ किया, मैंने उससे पूछा, बहन तू चेक करके देख वो गांठ गायब होगी क्या? तो उसने फोन पे बताया, चेक किया, वो कहने लगी गायब तो नहीं हुई लेकिन छोटी होगी। मैंने बोला नहीं, छोटी नहीं, इसको गायब होना पड़ेगा। मैंने बोला बहन तू भी विश्वास कर और मैं विश्वास करता हूं, ये अभी जाएगी और ये गांठ तो नहीं रहेगी। मैंने फिर दुआ किया, फिर मैंने पूछा ये गांठ चली गई क्या? उसका पति भी उसके साथ था, उसने भी देखा। उसने बोला, वो बोल रहा फोन पे, उसकी आवाज आ रही, कह रहा है तो नहीं, ये तो चली गई। लेकिन वो बहन ने थोड़ा सा मुझे बताया कि बहुत बारीक सी रहेगी। मैंने बोला बहन तेरी बहन है ये थोड़ी सी बारीक सी नहीं रही, ये चली गई। मैंने कहा आँख बंद कर, इसको जाना पड़ेगा, बिल्कुल साफ है ये। मैंने फिर दुआ किया टाटा गांठ को, और मैं आपको बता रहा हूं जब तीसरी बार मैंने उसे पूछा, वो हंसने लगी, वो कहने लगी बिल्कुल गायब होगी। आमीन। ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ की खोज। आमीन। मुझे देखना था परमेश्वर कैसे काम करता है। मैं जानता था प्रभु इस गांठ को गायब कर सकता है। मुझे चाहिए था उसकी सामर्थ को अपनी आंखों के सामने इसी वक्त देखना चाहता हूं, और प्रभु ये गांठ गायब हो जाए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया और गांठ गायब होगी। आमीन, आमीन। प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। आप बार बार दूसरे के लिए दुआ करें, तब तक दुआ करते रहे जब तक वो चंगा नहीं होता। आप बार बार दुआ करके क्या कर रहे हैं? आप उसकी सामर्थ की खोज कर रहे हैं। निराश नहीं होना, पर लोग निराश हो जाते हैं। नहीं बहन मैं तो 2 बार दुआ करती, मैं तो 3 बार कर दी, मैं तो थक गई बहन, बस मुझे तो लग रहा ये तो प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा ऐसी नहीं कोई बीमार रहे, प्रभु की इच्छा है कि लोग चंगे हो जाएं। आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि आप पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इसलिए आप भटक गए, इसलिए आपने बोल दिया शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। नो, प्रभु यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए, उसने आपके रोगों को सह लिया, तो फिर प्रभु की इच्छा तो 100% है आप चंगे हो जाए। आपके रोगों को नहीं सहा, यूं ही आपके दुखों को नहीं उठाया, इसलिए उठाया कि सब कुछ आपके ऊपर से उठ जाए। आमीन, आमीन। जब आप पवित्र शास्त्र को जानते हैं तो इस बात को जानते हैं इसे चंगा होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने इसके दुख को उठा दिया। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 24 घंटे कॉल कर सकते हैं।